हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टेक्सोनॉमिक एड्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने इसके 4 पार्ट्स जूलॉजिकल पार्क्स तक डिस्कस कर लिया था। आज की स्लाइड में हम इसके नेक्स्ट 5 पार्ट्स यानी टेक्सोनॉमिक कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कीज। टेक्सोनॉमिक कीज वो मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम अननोन प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक एनालिटिकल मेथड होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स में कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स को कीज में सेलेक्ट किया जाता है जिसे कपलेट कहते हैं। ये जनरली पेयर्स में होते हैं। सपोज हमें एक अननोन ऑर्गेनिज्म मिला है, तो हम एक कैरेक्टर लेते हैं कि क्या उसमें रूट स्टेम लीव्स हैं। तो यहाँ पर हमें दो ऑपोजिट ऑप्शंस मिलेंगे। अगर उसमें रूट स्टेम लीव्स हैं तो ये एक रेलिवेंट ऑप्शन है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। जो हर एक स्टेटमेंट होता है की का, उसे हम लीड कहते हैं। और अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज की रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज हमें वर्टिब्रेट को आइडेंटिफाई करना है, तो हम पहला कपलेट लेते हैं, डज इट हैव फर। तो हमारे पास दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स आएंगे, यस इट हैज फर और नो इट डज नॉट हैव फर। अगर उसमें फर है तो ये मैमल हो सकता है। अगर उसमें फर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट कपलेट लेंगे, डज इट हैव फिदर, क्या उसमें फिदर है। फिर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आएंगे ऑपोजिट, कि अगर उसमें फिदर होगा तो वो बर्ड हो सकता है। अगर उसमें फिदर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट कपलेट लेंगे, डज इट हैव ड्राई स्किन, क्या उसमें ड्राई स्किन है। अगर उसमें ड्राई स्किन है तो वो रेप्टाइल्स है। अगर उसमें ड्राई स्किन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट कपलेट लेंगे, डज इट हैव स्केल, क्या उसमें स्केल्स हैं। अगर हमें आंसर मिलता है यस उसमें स्केल्स हैं तो ये फिश है। अगर उसमें स्केल्स नहीं है तो ये एम्फीबियन हो सकते हैं। एक और एग्जांपल है, अगर हमें कोई एक प्लांट का ऑर्गेनिज्म मिला है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम पहला कैरेक्टर या फिर कपलेट लेते हैं, डू दे हैव रूट्स एंड स्टेम, क्या उसमें रूट और स्टेम्स हैं। तो हमें यहाँ दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स मिलेंगे, या तो उसमें रूट स्टेम्स होंगे यस, या फिर रूट स्टेम्स नहीं होंगे नो। तो फिर हम एक नेक्स्ट कपलेट लेंगे, डू दे हैव लीव्स। तो फिर हमारे पास दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स आएंगे, या तो उसमें लीव्स होंगे यस इट हैज लीव्स, या फिर उसमें लीव्स नहीं होंगे नो दे डोंट हैव लीव्स। अगर उनमें लीव्स नहीं है तो ये एल्गी हो सकते हैं, और अगर उनमें लीव्स हैं तो ये मॉसेस हो सकते हैं। ये जो कैरेक्टर है डू दे हैव रूट्स एंड स्टेम्स, अगर इसका आंसर यस है कि उसमें रूट और स्टेम्स है, तो फिर हम नेक्स्ट कपलेट लेंगे, डू दे हैव सीड्स, क्या उसमें सीड्स भी है। तो फिर यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, या तो उसमें सीड्स होंगे या फिर उसमें सीड्स नहीं होंगे। अगर उसमें सीड्स नहीं है तो ये फर्न्स है। अगर उसमें सीड्स हैं तो फिर हम नेक्स्ट कपलेट लेंगे, डू दे हैव फ्लावर्स, क्या उसमें फ्लावर्स भी हैं। तो इसमें भी हमें दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं, या तो उसमें फ्लावर्स होंगे या फिर उसमें फ्लावर्स नहीं होंगे। अगर उनमें फ्लावर्स नहीं है तो ये कॉनिफर्स हो सकते हैं, और अगर इनमें फ्लावर्स हैं तो ये कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि सनफ्लावर हो सकते हैं। तो इस तरह से टेक्सोनॉमिक कीज के द्वारा हम अननोन प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं जिसे हम कपलेट कहते हैं। यहाँ डू दे हैव रूट्स एंड स्टेम्स, डू दे हैव सीड्स, ये सारे कपलेट है। और यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट्स मिलते हैं कि यस दे हैव रूट्स एंड स्टेम्स, नो दे डोंट हैव रूट्स एंड स्टेम्स, ये सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं लीड होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा डिनोट करता है प्लांट को। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट के स्पीशीज होते हैं, उनका जो भी डिटेल होता है उसका डॉक्यूमेंट होता है फ्लोरा में। इसमें
उसके प्लांट्स के फ्लावरिंग सीजन, उनका फ्रूटिंग सीजन, उनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका इंफॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ उस एरिया में जो रेयर यानी कि वैसे प्लांट्स के स्पीशीज जो बहुत कम हैं या फिर इंडेमिक यानी कि उस खास क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाते, ऐसे स्पीशीज को इंडेमिक प्लांट स्पीशीज कहते हैं। इनका भी पूरा इंफॉर्मेशन फ्लोरा में होता है। नेक्स्ट है मैनुअल्स। किसी भी एक एरिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज है, उन सारे स्पीशीज का जो रिकॉर्ड होता है उसे हम मैनुअल्स कहते हैं। उसके बाद है मोनोग्राफ्स। मोनो मीन्स होता है सिंगल और ग्राफ्स मीन्स समथिंग रिटन। इसमें सिर्फ एक टेक्सॉन के बारे में पूरा रिकॉर्ड होता है, जैसे इसमें किसी एक किंगडम, फैमिली, जीनस, स्पीशीज उनके बारे में पूरा रिकॉर्ड होता है, वैसे रिकॉर्ड को हम मोनोग्राफ्स कहते हैं। कैटलॉग। कैटलॉग ऐसा बुक या रजिस्टर है जिसमें किसी एक खास क्षेत्र में जितने भी प्लांट और एनिमल के स्पीशीज है उनका अल्फाबेटिकल लिस्ट होता है। तो इस तरह से आज हम टेक्सोनॉमिक एड्स को कंप्लीट कर लिए हैं और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को करेंगे।